अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं वो है आतिफ असलम के फैन की। तो चलो देखते हैं, लेकिन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अदनान एक बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर ना थे। उसका बाप दिन भर मजदूरी करता और मजदूरी के एवज जो पैसे मिलते उससे घर बार चलाता। अदनान आतिफ असलम का बहुत बड़ा फैन था। वो हर वक्त आतिफ असलम के गाने गाता और सुनता रहता था। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे, अखी नाली अखी नूं मिला के, दिल दियां गल्लां। पूरे गांव वालों को पता था कि अदनान आतिफ असलम का कितना बड़ा फैन है। अदनान गांव वालों से कहता था कि वो एक दिन आतिफ असलम से जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता था। सब उसकी बात को मजाक में टाल देते थे। उसने जब महसूस किया कि गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे, तो उसने घर आकर अपने अम्मी अब्बू से झगड़ा शुरू कर दिया कि उसे किसी भी तरह आतिफ असलम से मिलवाया जाए। उसके वालिदैन ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो उसे शहर ले जाकर आतिफ असलम से मिलवा सकें। ये सुनकर अदनान अपने वालिदैन से नाराज हो गया। अदनान के अम्मी अब्बू को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई। कुछ दिन बाद अदनान के अब्बू ने अखबार में देखा कि उनके गांव के करीब जो शहर है उसमें आतिफ असलम का कॉन्सर्ट होने जा रहा है। अदनान के अब्बू ने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और अदनान को शहर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पर ले गया। उस दिन अदनान बहुत खुश था। वो शहर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पर गया तो उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। उसने देखा कि आतिफ असलम स्टेज पर गाना गा रहा है। अदनान ने आतिफ असलम से मिलने की कोशिश की और वो रश में से होता हुआ आतिफ असलम की तरफ जाने लगा, मगर गार्ड ने उसे रोक लिया। अदनान ने कहा कि वो आतिफ असलम का बहुत बड़ा फैन है, उसे आतिफ असलम से मिलने दिया जाए। लेकिन गार्ड ने कहा ये सब लोग ही आतिफ असलम के फैन ही हैं, तो क्या मैं इन सबको आतिफ असलम से मिलने दूं? ये सुनकर अदनान बहुत उदास हो गया। उस दिन वो आतिफ असलम से नहीं मिल पाया। अगले दिन अदनान जब स्कूल गया तो उसके दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। अदनान बहुत चुप चुप और उदास रहने लगा। वो अब अपने दोस्तों से किनारा कशी करने लग गया था, क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। अब छुट्टी के बाद अदनान अपने दोस्तों से आंख चुराकर जल्दी घर की तरफ चला जाता। एक दिन अदनान छुट्टी के बाद जल्दी जल्दी घर आ रहा था। उसके पास एक गाड़ी आके रुकी। अदनान घबरा गया और चलता रहा। एकदम उसे पीछे से आवाज आई, बेटा हानपुर को कौन सा रास्ता जाता है? मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरी रहनुमाई कर दो। अदनान हैरान हो गया। उसे ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने मुड़ के पीछे देखा तो वो हैरान रह गया। ये आवाज किसी और की नहीं, आतिफ असलम ही की थी। जब अदनान ने ये देखा तो वो भागता हुआ गाड़ी की तरफ गया और आतिफ असलम से हाथ मिलाया और आतिफ असलम को सब दिल की बातें बताने लगा कि वो आतिफ असलम का कितना बड़ा फैन है। और आतिफ असलम को पूरी स्टोरी सुनाई कि वो किस तरह उसे मिलने शहर गया था, पर उसके गार्ड्स ने उसे आतिफ असलम से नहीं मिलने दिया। आतिफ असलम ने अदनान की पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, बेटा दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंसान की सभी ख्वाहिशात पूरी हों। हमने गार्ड को इसलिए रखा होता है कि वो क्राउड को हम तक आने से रोके, तो उन्होंने तो अपनी ड्यूटी दी। और जहाँ तक ताल्लुक है तुम्हारे अम्मी अब्बू का, तो तुमने अपने अम्मी अब्बू के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। हमेशा अपने अम्मी अब्बू का कहना मानते हैं, क्योंकि दुनिया में हमारे अम्मी अब्बू ही वो हस्ती होती हैं जो सबसे ज्यादा हमारा ख्याल रखते हैं और उनको वो सब कुछ नजर आ रहा होता है जो हम अपनी कम उम्री की वजह से नहीं देख पाते।
لہٰذا تم نے اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عدنان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عاطف اسلم نے عدنان سے کہا کہ اب گھر جا کر اپنے امی ابو سے سوری کرنا اور وعدہ کرو ہمیشہ اپنے امی ابو کا کہنا مانو گے اور ان سے ضد نہیں کرو گے۔ عدنان نے پرومس کیا، اور ہاں، اس نے عاطف اسلم کے ساتھ عاطف اسلم کے موبائل سے ہی سیلفی لی اور کہا آپ پلیز اسے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کرنا تاکہ میرے دوستوں اور گاؤں والوں کو بھی پتا چلے کہ میں آج آپ سے ملا ہوں اور جو میں کہتا تھا وہ میرے اللہ نے پورا کروا دیا۔ اس کے بعد عدنان نے عاطف اسلم کو خانپور کا راستہ بتایا اور عدنان خوشی خوشی اپنے گھر کو آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی ان کی کوئی بھی بات رد نہیں کرے گا اور ان کی ہر بات مانے گا۔ اس دن عدنان پورے گاؤں میں اچھلتا پھر رہا تھا اور ہر ایک کو وہ عاطف اسلم سے ملنے کی سٹوری سنا رہا تھا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا۔